हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिपल आईम न्यूज़ सीरीज़। इस बार की इस वीकली अपडेट्स में आपको दे रहा हूँ। पहले शुरू करेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ से। यूएस के बारे में पहले बात करूँगा। प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड होप दैट इंडियाज न्यू कॉमर्स मिनिस्टर एंड द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव वुड मीट सून टू डिस्कस बायलैटरल ट्रेड इश्यूज़। जो हमारे इशू चल रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, उसके बारे में बात करेंगे। इट्स ए प्रॉस्पेक्ट्स एंड विल कंटिन्यू टू स्ट्रेंथ यूएस इंडिया इकोनॉमी टाइज थ्रू द इंक्रीज्ड ट्रेड। US President Edwin urged to resolve the trade issues tension with the India. Top American lawmakers has told US administration to resolve the trade tension between the India as soon as possible, saying that India has long been a friend and strategic partner of the United States of America. The ongoing trade dispute does not benefit to either nation. ये जो पर्टिकुलर ट्रेड टेंशन चल रहा है वो दोनों के लिए बेनिफिटेड नहीं है। और डेमोक्रेटिक सेनेटर जो है उनका कैलिफोर्निया का, she met Indian ambassador to the USA to discuss the US current trade relationship. Senator said, observing that the trade between India has since 2000 से लेके इंडिया और यूएसए का जो ट्रेड है वो हैज़ been increased and India has imported goods worth ₹6 billion from California 2018. And his major customers are from the agriculture, electronic products and from the western United States of America. It is peoples caught up in the trade conflict such as the California almonds, walnut and the producers who were subject to recent retaliatory tariffs from the India. उसे बताया कि इंडिया ने जो रिटालिएशनरी इम्पोर्ट ड्यूटी वहाँ पे लगाई है उसके वजह से जो कैलिफोर्निया का वॉलनट और जो एलमंड्स है उसके ऊपर इफेक्ट आया है। उस बात की वजह से वहाँ के जो लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको इफेक्ट आया हुआ है। सो दे आर आल्सो वरीड फ्रॉम दिस ट्रेड वॉर बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इन बारे में मीटिंग करके इसको रिजॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। इंडिया और इस्टोनिया जो कंट्री है उसके बारे में मैं बात करूँगा। India and Estonia agreed to strengthen bilateral cooperation in trade and commerce, especially in the trade areas of the IT, e-governance and the cyber security. तो ये मैंने बताया आपको कि इस्टोनिया के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट बायलैटरल कॉर्पोरेशन बढ़ने जा रहा है, और ये 3 एरिया भी मैंने आपको बताई, IT, ई-गवर्नेंस एंड साइबर सिक्योरिटी। अब मैं बात करूंगा इंडिया एंड मॉरिशस के बारे में। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उनके बारे में बताऊंगा। इंडिया एंड मॉरिशस आर क्लोज टू फाइनलाइज द प्रपोज्ड बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। India and Mauritius were almost ready to sign FTA in January 2019. इस साल जनवरी में दोनों की एग्रीमेंट होनी थी, लेकिन कुछ बातों के वजह से अटकी हुई थी। बट एज द कंसर्न ऑफ द सर्टन सेंसिटिव आइटम्स सच एज द टेक्सटाइल एंड मरीन प्रोडक्ट्स कुड नॉट बी एड्रेस्ड एंड द मैटर गॉट delayed. The two countries have reached to compromise and to go for the tariff rate quota for items where limited preferential access is to be given to protect the local interest. पैक्ट कैन बी होपफुली साइन सून। अभी जो मॉरिशस के साथ हमारा पैक्ट होने जा रहा है वो अभी साइन होने की पूरी संभावना है अंडर टेरिफ रेट कोटास। केन्या के बारे में कुछ बताऊंगा। इंडिया केन्या एक्सप्लोर वेज टू एक्सपांड ट्रेड टाइज। ड्यूरिंग द इंडिया केन्या जॉइंट ट्रेड कमिटी मीटिंग, Commerce Minister has said that both sides expressed their willingness to explore trade opportunities in sectors like manufacturing, agriculture, agro-processing, metal, textile, plastic and machineries and ICT. ICT का फुल फॉर्म है Information and Communication Technology। तो अब हमारा केन्या के साथ ये ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है। अब डोमेस्टिक न्यूज़ के बारे में बात करूँगा। DGFT ने बताया हुआ है कि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अभी जो करंट चल रही है, दैट इज़ फ्रॉम 2015 टू 2020 विच इज़ गोइंग टू बी एंड बाय 31 मार्च 2020। तो अभी नई पॉलिसी जो हमारी आने वाली है तो उसके बारे में वो जो पॉलिसी रहेगी 2020 टू 2025, और द मिनिस्ट्री इज़ गिविंग final touches to new foreign trade policy 20 to 25 effective from 1st April 2020। और उस पॉलिसी के अंतर्गत simplifying procedure and for the exporters and importers, providing new incentives scheme called ROSCLT, जिसका फुल फॉर्म है रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस लेवीज, जो रिप्लेस करेगा MEIS करंट जो बेनिफिट मिल रहे हैं उनको, और विच आर कंप्लाइंट विद द ग्लोबल ट्रेड रूल्स WTO नॉर्म्स।
WTO नॉर्म्स के अंतर्गत जो कंप्लाइंट होंगे वो स्टेट्स एंड सेंट्रल टैक्स लेवीज उसका भी नई पॉलिसी में उल्लेख किया जाएगा। और ये जो नई स्कीम जो MEIS को रिप्लेस कर रही है वो अभी प्रेजेंटली गारमेंट और उसके मेडअप्स के ऊपर लगाया हुआ है, और बाकी अभी दूसरे फेस मैनर के अंदर दूसरे आइटम को में भी ये लगाई जाएगी। मोबाइल्स के बारे में अभी कुछ बताऊंगा। मोबाइल्स इंडिया जंप्स 21 पोजीशन इन सेल फोन एक्सपोर्ट लिस्ट। इंडिया कंपनी सोल्ड मोबाइल वर्थ ₹1.7 billion 2018. Mobile phone export from India grew 17% annually in the last 5 years, becoming the 23rd largest export item from the country. In July, Prime Minister inaugurated Samsung facility in Noida, which is the world's largest mobile phone manufacturing unit. जो सैमसंग है वो दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो प्राइम मिनिस्टर ने 2018 में नोएडा में इनॉग्रेट किया था। हमारे जो मेजर इंपोर्टर्स हैं मोबाइल्स के वो हैं हांगकांग, UAE एंड रशिया, जो 3 हमारे मेजर एक्सपोर्टर्स हैं। और 3 जो मेजर एक्सपोर्टर्स फ्रॉम द वर्ल्ड हैं मोबाइल्स के वो अगेन है चाइना, वियतनाम एंड हांगकांग। वो तीनों की पोजीशन अभी भी सेम है। चाइना अलोन कंप्रोमाइज 49 ऑफ द वर्ल्ड मोबाइल। दुनिया में जितने भी मोबाइल्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उसमें से 49% मोबाइल्स सिर्फ चाइना में बन रहे हैं, वेयर एज वियतनाम, हांगकांग 13 और 10.90% रिस्पेक्टिवली हैं। मतलब वियतनाम का 13% शेयर है वर्ल्ड के अंदर और हांगकांग का 10.9% है। दो द इंडिया अकाउंटेड ओनली 0.4%, तो इंडिया का बहुत ही कम है इसका अंदर मैन्युफैक्चरिंग द वर्ल्ड्स टोटल मोबाइल फोन्स। द फ्यूचर लुक्स ब्राइट फॉर द कंट्री। देयर वाज अ सेटबैक ड्यू टू द क्लोजर ऑफ नोकिया फैक्ट्री। लास्ट टाइम जो नोकिया फैक्ट्री का जो सेटबैक हुआ था इसकी वजह से हम लोग थोड़े पीछे आ गए थे, बट नाउ थिंग्स आर गोइंग अप और अभी इन मोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंडिया का ग्रोथ अच्छा होने की पूरी संभावना है। श्रिम्स के बारे में अभी बताऊंगा। India's shrimps export to USA. Indian shrimps export to the USA rose by 14% during the first half of 2019. फ्रॉम जनवरी से लेकर जून तक इस साल जो श्रिम्प्स का एक्सपोर्ट हुआ है वो 14% USA का बढ़ा हुआ है, एंड डिस्पाइट ऑफ द मार्जिनल डिक्लाइन इनटू द टोटल इंपोर्ट बाय USA ने हमारा जो इंपोर्ट कम किया है उसके बावजूद भी ये श्रिम्प्स का एक्सपोर्ट तो USA बढ़ा हुआ है। इट स्टूड एट द 1.5 लाख टन्स अगेंस्ट द 1.01 lakhs टन ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन द लास्ट ईयर, according to the data of the National Oceanic and Atmospheric Administration, Washington. India is the second largest fish producer in the world after China and accounts for nearly 6% of global fish production. GST के बारे में अभी बात कुछ बताऊंगा। फाइनेंशियल मिनिस्टर हैव सेड MSME to get pending GST refund within 30 days. In a major relief to MSME sector facing liquidity shortage, the government announced that all their pending GST will be refunded within 30 days. तो MSME में जितने भी हैं उनका जो रिफंड GST का अटका हुआ है वो 30 डेज़ के अंदर रिलीज़ किया जाएगा। ऑल्सो इन फ्यूचर MSME विल बी पेड रिफंड विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, and a decision on the recommendation on the CINOC committee regarding ease of credit, marketing technology and delayed payments to MSME will be taken within 30 days. तो ये 3 इशू हैं तो वो भी 30 डेज़ के अंदर वो लोग टेकअप कर रहे हैं रिगार्डिंग मार्केटिंग टेक्नोलॉजी, ईज ऑफ द क्रेडिट एंड डिलेड पेमेंट। और गवर्नमेंट वुड ऑल्सो कंसिडर द अमेंडमेंट टू MSME एक्ट टू मूव टुवर्ड्स अ सिंगल डेफिनेशन। तो ये MSME के बारे में बताया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करूँगा। Reserve Bank of India governor says linked loans deposit to repo rate. After over a dozen public sector banks, including State Bank of India, have voluntarily linked their loans and deposit pricing to the repo rate. Reserve Bank of India governor stressed on the need for the entire system switching to this model, saying such a move can speed up the monetary transmission process. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी अपना ये जो रेपो रेट है उसके साथ अपना लैंडिंग्स को कर दिया हुआ है। SBI वाज द फर्स्ट बैंक टू लिंक लोन्स एंड डिपॉजिट टू रेपो रेट। अभी जो दूसरी बैंक हैं उन लोगों ने भी ये अनाउंस किया हुआ है। दोज आर दी बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक एंड कैनरा बैंक एटसेट्रा। अब की जो न्यूज़ में GDP के बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज GDP. GDP इज अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इट इज़ कैलकुलेटेड प्राइवेट कंजम्पशन प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट plus government investment plus government spending plus export minus imports.
तो फाइनेंस मिनिस्टर हैव सेड इंडिया जीडीपी एक्सपेंशन मच हायर देन द ग्लोबल ग्रोथ। जो ग्लोबली जो ग्रोथ हो रहा है जीडीपी, उसमें इंडिया का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा है। इंडिया जीडीपी कंटिन्यूज टू ग्रो एट अ फास्टर पेस देन द ग्लोबल एंड अदर मेजर इकोनॉमी। This reforms is a continuous process for the government and it tops the agenda. Despite very volatile situation has developed in the global trade due to the US-China trade war and currency devaluation, India's GDP is much better than other countries in the world. Corporate tax के बारे में बताऊंगा। Government panel recommends corporate tax cut to 25% for all the companies. और गवर्नमेंट पैनल has recommended cutting the corporate tax rate to 25% from 30%। अभी का जो कॉर्पोरेट टैक्स लग रहा है वो 30% है, तो सभी कंपनियों का कॉमन करके 25 रखने का एक रिकमेंडेशन आया हुआ है। ये जो अभी 30% का जो टैक्स है वो 6 डेकेड ओल्ड है और इसको अभी ये लोग चेंज करने जा रहे हैं। द पैनल हेडेड बाय द मेंबर ऑफ CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस डिलीवर इट्स रिपोर्ट टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Presently, India imposes 30% corporate tax rate on the domestic companies and 40% on the foreign countries firms and plus 4% health and education surcharge। तो ये जो टैक्स जो पहले लग रहा था 30%, तो उसको रिड्यूस करके 25 करने के लिए का रिकमेंडेशन आया हुआ है। शिपिंग के बारे में कुछ बताऊंगा। मार्क्स जो सबसे बड़ी शिपिंग लाइन है दुनिया में, वो ये दे हैव टाइड अप विद द ब्लैक बक फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रक एग्रीगेशन। मार्क्स हैज अनाउंस्ड इट्स वेरी इनटू इंडियाज trucking service by tying up with BlackBuck, which has 3 lakhs open trucks on its platform. The tie-up with BlackBuck will help customer of Marks to book containerized truck to carry export-import containerized cargo within India. The new platform will be owned and will be operated by the BlackBuck with Marks supporting the company to develop industry-specific solution. E-commerce के बारे में कुछ बात करूँगा। Importers, resellers on the e-marketplaces face heat over the duty evasion. Many importers, resellers on the Indian e-commerce sites are avoiding to pay the custom duties by routing their goods through other countries other than one which is the origin of these goods and operating warehouses in those कंट्रीज़। ई कॉमर्स के जो गुड्स हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में वेयर हाउस बना के यहाँ पर भेजा जा रहा है। चाइनीज़ ई कॉमर्स कंपनीज वर इलीगली शिपिंग गुड्स इनटू इंडिया अंडर द टाइटल ऑफ द गुड्स। लोग यहाँ पे जो इंडियन हैं वो चाइना से गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं विद द नेम एज अ गिफ्ट टू अवॉइड टू पे द कस्टम ड्यूटीज। शिपमेंट वर्थ a few crores of the rupees are stuck at the several ports across the country। दुनिया हमारे जो इंडिया के जितने सारे बहुत सारे पोर्ट्स हैं जहाँ पे करोड्स के रुपीज़ की आइटम्स इंपोर्ट होकर आके पड़ी हुई हैं। द कस्टम डिपार्टमेंट हैज़ स्टेप्ड अप इट्स ड्यू डिलीजेंसी टू कैच द टैक्स एंड ड्यूटी एवॉर्डर्स। जो ड्यूटी पे करना नहीं चाहते उसको पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। इंपोर्ट के बारे में कुछ बताऊंगा, गोल्ड इंपोर्ट के बारे में, लेकिन उसके पहले थोड़ा जान लेंगे कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हुआ है और करंट हम लोगों ने एक्सपोर्ट कम किया हुआ है। तो लेटेस्ट टॉक अबाउट नाउ अबाउट द गोल्ड। गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ा हुआ है ड्यूरिंग द बाय 15.4% फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई। इंडियाज गोल्ड इंपोर्ट विच हैव इंक्रीज बाय 15.4% टू $13.16 बिलियन, दैट इज अबाउट 92,000 करोड़ ड्यूरिंग द अप्रैल एंड जुलाई पीरियड ऑफ द करंट अकाउंट फिजिकल बेरिंग द करंट अकाउंट डिफिसिट। उसके वजह से करंट अकाउंट डिफिसिट आया हुआ है। इंपोर्ट ऑफ द गोल्ड स्टूड at $11.40 billion, about 80,000 crore in the same period of last financial year। DGFT ने 2 सर्कुलर निकाले हैं, उसके बारे में बताऊंगा। पहला सर्कुलर जो निकाला है वो क्वांटिटी ऑफ 30,000 मेट्रिक टन ऑफ क्रूड सोया ऑयल टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम पराग्वे, पराग्वे इज द नेम ऑफ द कंट्री, एट द 10% ड्यूटी as notified by notification number 26 dated 19th August of 2019। और दूसरा एक सर्कुलर निकाला हुआ है। DGFT issued a notification 27 prohibiting polymethacrillite, जिसका जो HS कोड है 39169032। तो ये आइटम जो है वो पहले फ्री कैटेगरी के अंदर था, तो अभी उसको प्रोहिबिशन में डाला हुआ है। तो इंपोर्ट करने के पहले इस बात का आप लोग ध्यान रखना। कुछ इंटरनेशनल एग्जीबिशंस जो इंडिया में लग रहे हैं उनके बारे में बताऊंगा। एक तो वाटर का एग्जीबिशन लगने जा रहा है, एक्सपो एंड फेयर्स इन इंडिया। इंडियाज़ वाटर एक्सपो 2019 वो लग रहा है फ्रॉम 19th to 21st सितंबर इन हैदराबाद। और आइटम्स जो हैं वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, RO,
रीयूज रिसाइकलिंग, सॉफ्टनिंग एंड फिल्टरिंग, पैकेजिंग एंड ड्रिंकिंग वाटर। तो अगर आपका ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हो तो हैदराबाद में फ्रॉम 19 सितंबर से 21 सितंबर इस साल में आप उसमें भाग ले सकते हैं। दूसरा जो एक्सपो लग रहा है कोटिंग्स के बारे में, कोट इंडिया 2019 फ्रॉम 5 सितंबर टू 7 सितंबर, ये न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में लगने जा रहा है। अगर आपके आइटम जो हैं वो हैं थर्मल कोटिंग, रॉ मटेरियल्स, केमिकल फिनिशिंग टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल कोटिंग, ऑटोमेशन, मैकेनिकल फिनिशिंग, अगर ये सब आपका आइटम है तो वो आप इस पर्टिकुलर एक्सपो में भाग ले सकते हैं। इन एक्सपोज की और फेयर्स की मैंने आपको एक लिंक दी हुई है, आप वहाँ पर जाके अपनी ज़्यादा डिटेल्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा जो एक्सपो जो लगने जा रहा है जिसको बोला जाता है सेल, और उसका जो दैट इज़ फॉर द ग्लोबल फूड मार्केट प्लेस। सेल ये एक्चुअली फ्रेंच वर्ड है और इसका फुल फॉर्म था सॉलोन इंटरनेशनल डी एलिमेंटेशन। तो ये एक्सपो भी प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में लगने जा रहा है। और जो आइटम्स हैं वो है एग्री इंडस्ट्री, प्रोसेस फूड, डेयरी, बेकरी एंड सी फूड, रिटेल फूड, फूड सर्विसेज एंड इक्विपमेंट्स। बाकी की जानकारी मैंने आपको लिंक में नीचे दी हुई है। अगर आपको ये हमारा न्यूज़ अपडेट अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे लोगों तक पहुंचाने की हमारी मदद कीजिए ताकि सब लोग अपने न्यूज़ से अपडेट रहें। मैं फिर से एक बार आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर जुड़े हुए हैं तो अपने आप को हमेशा अपडेट रखिए, नहीं तो फिर कोई नई बात आ गई होगी, आपको नहीं पता होगा तो तकलीफ हो सकती है। तो इस पर्टिकुलर वीकली अपडेट्स के द्वारा हम आप लोगों को पूरी की पूरी जानकारी देते हैं कि इस लास्ट वीक में क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं। पूरी अपडेट्स न्यूज़ के साथ हम लोग आपको रिलीज़ करते हैं, तो ये हमेशा देखते रहिए और बेल दबा दीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और सब लोग इसको अच्छी तरह से देख पाएँ और अपने आप को अपडेट रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।